आज हम लोग साइंस में बायोलॉजी के अंतर्गत पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। हम लोग जानते हैं कि भोजन सभी जीवों के लिए जरूरी है। ये भोजन आती है कहाँ से? पौधे भी भोजन लेते हैं, जंतु भी भोजन लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पौधों में पोषण कैसे होता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पोषण है क्या, व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन टू टेक फूड और टू टेक न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज न्यूट्रिशन। भोजन लेना, किसी भी रूप में भोजन लेना पोषण कहलाता है। हम लोग भोजन ऊर्जा के लिए या फिर शरीर की वृद्धि के लिए लेते हैं। अब हमें देखना है कि न्यूट्रिशन के तरीके क्या है ना, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उसको कहते हैं न्यूट्रिशन के तरीके, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। प्रकृति में न्यूट्रिशन के मूल रूप से दो तरीके हैं। कुछ जीव अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, जबकि कुछ जीव ऐसे हैं जो दूसरों के माध्यम से भोजन लेते हैं, वे दूसरों पर निर्भर करते हैं। इसके आधार पर पोषण के दो प्रकार हो जाते हैं, जिसे हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। द फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसे हम हिंदी में स्व पोषण कहते हैं। सम ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। कुछ जीव अपना पोषण के लिए अपने भोजन स्वयं तैयार करते हैं। आप कह सकते हैं दे आर सेल्फ डिपेंडेंट फॉर फूड। उन्हें हम आत्मनिर्भर कह सकते हैं भोजन के मामले में। ऐसे जीव संसार में केवल ग्रीन प्लांट है। ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच plants make their own food is called autotrophic nutrition। इस तरह से स्वयं के द्वारा भोजन तैयार करना स्व पोषण कहलाता है। सेकेंड है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करता है, उसे हम पर पोषण कहते हैं। इंग्लिश में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें सारे एनिमल्स आते हैं जो अपना भोजन दूसरों से लेते हैं। ऐसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि पौधे अपना भोजन बना लेते हैं जबकि जंतु नहीं बना पाते हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि एनिमल्स जो अपना भोजन दूसरों से लेते हैं, एनिमल्स है, बैक्टीरिया है, ये सभी अपना भोजन दूसरों से लेते हैं। उनमें सब में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। इस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में अभी हम गौर करें तो देखते हैं कि सभी जंतु एक तरह से भोजन नहीं लेते हैं। कुछ जंतु ऐसे हैं जो केवल फल फूल खाते हैं, कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरों का मांस खाते हैं, कुछ जंतु ऐसे हैं जो दोनों ही चीज खाते हैं। इसके आधार पर हम फिर इनमें भी भोजन के तरीके के आधार पर इन्हें हम तीन श्रेणी में रखते हैं एनिमल्स को। पहला है हर्बीवोरस, आप बहुत परिचित हैं सबसे, शाकाहारी है ना। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, ईट्स ओनली प्लांट्स। पौधे या पौधे का भाग खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं। दूसरा है कार्निवोरस, वैसे जीव जो दूसरे का केवल मांस खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। जैसे लायन, टाइगर। प्लांट्स खाने वाले में गोट, काऊ। तीसरा है ओमनिवोरस, कुछ ऐसे हैं जो दोनों ही प्रकार के भोजन कर सकते हैं, पौधे का भी अंश खाते हैं, मांस मछली भी खाते हैं, उन्हें हम ओमनिवोरस कहते हैं, सर्वाहारी। जैसे डॉग, कैट, बर्ड्स। इस तरह से जंतुओं में भोजन लेने के कई तरीके हैं, लेकिन मूल रूप से हमें ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ जानना है। जो मैंने बताया कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफिक जीव कहते हैं, और इस प्रकार भोजन बनाने की विधि को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जब कोई जीव दूसरे से भोजन लेते हैं तो उसे हम परपोषी कहते हैं, परजीव। और ऐसे भोजन लेने के तरीकों को, दूसरे से भोजन लेने के तरीके को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के डिटेल्स के बारे में, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक टास्क है, डिफाइन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दोनों की परिभाषा आपको देना है।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम इसका डिटेल्स पढ़ेंगे।